हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। हमारे इस टॉक टू स्टॉक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन दोस्तों ने फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले निफ्टी 50 की। तो आज निफ्टी 50 कल क्लोज हुआ था 15,885 पे और आज गैप अप ओपनिंग की 15,951 पे। उसके बाद तो भाई साहब मार्केट ने उसी टाइम लो बनाया 15,914 का और उसके बाद तो एकदम से धीरे 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 बढ़ती गई और लास्ट के मतलब सेकंड हाफ में एकदम से हाई बनाया आज का 16,146 का और अपने हाई के आसपास ही 16,130 पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। और आज निफ्टी 50 1.5% की तेजी बहुत दिनों के बाद 245 पॉइंट की अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट की तेजी के साथ आज क्लोज हुआ। बात करें निफ्टी 50 के टेक्निकल एनालिसिस की तो दोस्तों जो कैंडल स्टिक पैटर्न अगर हम देखें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल निफ्टी 50 ने आज बनाई है। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि दोस्तों ये रेजिस्टेंस बड़ी देर से ब्रेक नहीं हो रहा था और आज इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है निफ्टी 50 ने बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से। बुलिंजर बैंड को भी अपर एंड को ब्रेक किया और जो रेजिस्टेंस इस लेवल पे बना हुआ था उसको भी ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग बड़ी ऊपर हुई है। तो फिलहाल जो यहाँ पे रेंज बाउंड मूवमेंट हो रही थी उस रेंज बाउंड मूवमेंट को ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ पे आज निफ्टी 50 ने। तो फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग साइन है, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो दोस्तों ये है कि यहाँ पे आप देखिए गैप छूट गया है। ध्यान से देखिए आप, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में ये गैप छूट गया है और इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट फिर से वापस तो आएगी। अब कब आएगी ये देखने वाली बात होगी। यहीं से अपवर्ड की तरफ भागती है या हो सकता है कल ही इस गैप को फिल करने आ जाए। तो यहाँ पे ये गैप एक साइन दे रहा थी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ इस गैप को फिल करने के लिए एनी हो आज नहीं तो कल कभी ना कभी बीच में तो आएगी ही आएगी। अब देखते हैं कब आती है, क्या होता है। फिलहाल तो साइन बाकी बुलिश है। बात करें आरएसआई तो आरएसआई एकदम से 65 पहुंच चुका है जो स्ट्रॉन्ग बुलिश माना जाता है, बुलिश जिसे हम कहते हैं। एमएसीडी चार्ट की बात करें तो दोस्तों आज जो है वो बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है निफ्टी 50 का। आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम जो ग्रीन है वो अपवर्ड की साइड बना है, ये क्रॉसओवर बन चुका है। तो मार्केट के सारे सिग्नल फिलहाल तो बुलिश ही साइन दे रहे हैं निफ्टी 50 के। बात करें बैंक निफ्टी की तो दोस्तों बैंक निफ्टी कल क्लोज हुआ था 34,710 पे, आज ओपन हुआ 34,660 पे, टैप डाउन ओपनिंग थी। उसके बाद लो बनाया आज 34,650 का और उसके बाद तो भाई साहब एक ही बार बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया और लास्ट के आखिरी हाफ में सेकंड हाफ में एकदम से बढ़ा और आज का हाई बनाया 35,238 का और उसी हाई के आसपास 35,207 पे बैंक निफ्टी ने भी अपनी क्लोजिंग दे दी। और आज बैंक निफ्टी भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ और अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट की तेजी बड़े दिनों के बाद बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो था वो काफ़ी कमजोरी ज़्यादा दिखा रहा था एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। बात करें बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस की तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आज बैंक निफ्टी में बनाई है। निफ्टी 50 से भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है बैंक निफ्टी की बड़े दिनों के बाद। और वीकनेस आप देख सकते हो कि काफ़ी दिनों से ये वीकनेस है, ये शेप गिरावट हो रही थी और ये और गिरावट के सिग्नल मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो मिडिल बैंड के ऊपर हुई है। तो फिलहाल मार्केट अब बुल जोन में हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। और मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये गैप छूटा हुआ है, इस गैप को फिल करने मार्केट आएगी और लगता है मार्केट ने आने की शुरुआत कर दी है। हो सकता है कल ही ये गैप फिल हो जाए, अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों बात करें आरएसआई की तो आरएसआई 53 पहुंच चुका है, जिसे हम अब बुलिश कह सकते हैं। पहले न्यूट्रल था लेकिन अब हम इसे बुलिश में काउंट कर सकते हैं। बात करें एमएसीडी चार्ट की तो एमएसीडी चार्ट का भी बेरिश क्रॉसओवर बुलिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लगातार ग्रीन हिस्टोग्राम बनते दिखाई दे रहे हैं और अब लगता है कल का दिन तो ये बुलिश क्रॉसओवर कन्वर्ट हो ही जाएगा, ये बेरिश क्रॉसओवर बुलिश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने सबसे प्यारे सेगमेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के लेवल की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कल की मूवमेंट में कि कल मार्केट की रेंज किस मूवमेंट में होने की संभावना है। तो दोस्तों अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 16,300 के लेवल पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 300 और 200 के लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही है। तो हम कह सकते हैं कि 16,300 जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ निफ्टी 50 का देखने को
मिल रहा है। बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो है वो 15,900 पे आती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो निफ्टी 50 की कल जो रेंज है, मूवमेंट है, वो 15,900 से लेके 16,300 के बीच में रहने की संभावना है। अब देखते हैं मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करती है, अब इसके ऊपर निकलती है या नहीं, पर फिलहाल इसी रेंज के बीच निफ्टी 50 के मूवमेंट होने की संभावना है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो दोस्तों बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 36,000 के लेवल पे पहुंच चुका है ऑन दी बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 36,000 पे पहुंच चुका है। और अगर सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो सपोर्ट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा 35,000 पे पहुंचा हुआ है। तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 35,000 से लेके 36,000 के बीच में है। तो ऐसा लगता है कि कल भी मार्केट शायद बुलिश मोड में हमें देखने को मिले। सो ये थे हमारे आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल कल के लिए, कल की मार्केट की मूवमेंट्स के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टॉप गेनर की, और गेनर में सबसे आगे टाइटन 4% की तेजी, उसके बाद HDFC 4.25% की तेजी, उसके बाद इंडसइंड बैंक 3.5% की तेजी, उसके बाद नेस्ले इंडिया 3.25% की तेजी, उसके बाद अल्ट्रा कैमो 3.25% की तेजी के साथ मार्केट में आज क्लोज हुई। बात करें आज के टॉप लूजर्स की, तो दोस्तों लूजर में सबसे आगे JSW स्टील अप्रॉक्सीमेटली 0.25% की गिरावट, श्री सीमेंट 0.33% की गिरावट, बजाज ऑटो 0.30% की गिरावट, UPL 0.21 की गिरावट और टाटा स्टील भी 0.20% की गिरावट। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसे फ्लैट ही कह सकते हैं। तो गिरावट के शेयर बड़े कम थे मार्केट में, गिरावट बड़ी कम अमाउंट में हुई, और बुलिशनेस तो आज मार्केट में अच्छी खासी हमें देखने को मिली है। तो बात करते हैं FIs और DIs के डाटा की। दोस्तों 3 अगस्त का FIs और DIs डाटा आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो आज दोस्तों FIs ने बाइंग किया। काफ़ी दिनों से FIs लगातार सेलिंग कर रहे थे, लेकिन आज FIs ने एकदम से 2,116 करोड़ की खरीदारी की है, सबको चौंका दिया। और DIs ने इसके उलट मामूली सी बिकवाली की है, अप्रॉक्सीमेटली 298 करोड़, हम कह सकते हैं 300 करोड़ की बिकवाली हमें देखने को मामूली सी मिली है। तो अप्रॉक्सीमेटली मार्केट में आज 1800 करोड़ की खरीदारी हुई है, और जिसका रिजल्ट आपने देखा आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही उड़ते हुए ही हमें नजर आए। सो ये था आज का FIs और DIs का डाटा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर को और बेटर बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, जिसपे आपको डेली मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स मिलती जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही है। अपना खास ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमेशा खुश रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।